हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे PHP सिक्योरिटी का सेकंड पार्ट। इस वीडियो में आप जानेंगे CSRF के बारे में। इससे पहली वीडियो जो थी मेरी पार्ट 1, उसमें मैंने XSS के बारे में बताया था। इस वीडियो में आप जानेंगे CSRF के बारे में कि CSRF क्या है, CSRF अटैक कैसे होता है और इससे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या कोड लिखना होगा। तो एज ए PHP डेवलपर आपको प्रिवेंशन आना बहुत जरूरी है और प्रिवेंशन से पहले हमें इसके बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, ये अटैक क्या है और कैसे होता है। तो CSRF, इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ और फिर इसका मीनिंग समझाता हूँ आपको क्या है ये। क्रॉस साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी इसकी फुल फॉर्म है। इसको XSRF भी बोला जाता है, CSRF भी बोलते हैं और सेशन राइडिंग भी बोलते हैं। तो इसमें से जब भी आप कोई वर्ड आप सुनोगे तो आप समझ लेना कि ये CSRF अटैक के बारे में बात हो रही है। इज एन अटैक दैट ट्रिक्स ए वेब ब्राउजर into executing an unwanted action in an application to which user is logged in। ये अटैक जब काम करता है जब सामने वाला लॉग इन हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जाम्पल, आप नेट बैंकिंग है आपके पास HDFC की, एक्सिस की, और आपने ब्राउजर में उसे लॉग इन किया था और इस वक्त लॉग इन है, आप किसी को फंड ट्रांसफर करना चाह रहे हो। इसी बीच में किसी यूजर ने आपके पास एक लिंक भेजा और आपने ना चाहते हुए भी अनजाने में उस लिंक पर क्लिक कर दिया जब आप लॉग इन थे। तो वो क्या कर सकता है, वो आपके अकाउंट से आपके पैसे को ट्रांसफर कर सकता है, आपके पासवर्ड को बदल सकता है। इस तरीके की चीजें CSRF के अंदर आती हैं। तो ये जब भी काम करता है, आपको क्लियर रखना है, CSRF अटैक जब ज्यादा डैमेज करता है जब आप लॉग्ड इन हो। अगर विदाउट लॉग्ड इन ये अटैक होता भी है तो ये कुछ डैमेज नहीं करके जाएगा। तो ये जब लॉग्ड इन होगा सामने वाला तब अटैक होता है। अब इसमें लिखा है into executing an unwanted action। अब देखो इसमें क्या है, CSRF अटैक का मतलब क्या होता है कि सामने वाले यूजर से ऐसा काम करवाना जो वो चाहता नहीं है। जैसे कि आप लॉगिन थे, आपके अकाउंट से पैसे उड़ गए, आप चाहते थोड़ी थे पैसे ट्रांसफर करना सामने वाले को, लेकिन आपके अकाउंट से ना चाहते हुए वो पैसे उड़ गए, गायब हो गए। तो ये होता है CSRF अटैक, कि सामने वाले से वो काम करवाना जो वो ना चाहता और जब वो लॉगिन हो। यहाँ पे क्या हो रहा, हम सामने वाले से अनवांटेड एक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन का मतलब है। बाकी अभी मैं करके भी दिखाऊंगा आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल जिससे आप समझ पाएंगे। A successful CSRF attack can be devastating for both the business and user. It can result in damaged client relationship, unauthorized fund transfer, changed passwords, and data theft, including stolen session cookies. एक सक्सेसफुल CSRF अटैक जो है वो बिजनेस को भी खराब करता है और यूजर को भी खराब, बिजनेस और यूजर दोनों के लिए मतलब बहुत ही हानिकारक होता है। और ये एक बिजनेस और यूजर के बीच का जो क्लाइंट के बीच का रिलेशनशिप है वो खराब करता है। जैसे कि मान लो आप एक्सिस बैंक के क्लाइंट हो, एक्सिस बैंक के कस्टमर हो और आपके अकाउंट से पैसे उड़ गए, तो वो आप क्या करोगे, एक्सिस बैंक के खिलाफ बोलोगे, आप उसके लिए गलत सोचोगे। तो क्या हो रहा है, आपका और एक्सिस बैंक का रिलेशनशिप खराब हो रहा है। अटैकर ने अटैक किया, अपना काम करके चला गया, लेकिन वो आप दोनों का रिलेशन खराब कर गया। जैसे कि इसमें अटैक में एग्जांपल बता रहा है, अनऑथराइज फंड ट्रांसफर, जैसे मैंने बताया कि भाई आपके अकाउंट से पैसे उड़ गए, आपको पता तक नहीं लगा। चेंज्ड पासवर्ड, आपके अकाउंट का पासवर्ड बदल दिया, आपको पता तक नहीं लगा। आपके अकाउंट से कोई डाटा चुरा लिया, डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे, किस तरीके की एप्लीकेशन बनी है। अगर बैंकिंग एप्लीकेशन है, ट्रांजेक्शन रिलेटेड एप्लीकेशन है, तो फंड ट्रांसफर से ज्यादा रिलेटेड अटैक होंगे। अगर कोई वैसा है जिसमें सिर्फ डाटा फिलअप है, मतलब बहुत सारा प्राइवेट डाटा रखा हुआ है, तो वहां पे पासवर्ड और डाटा थेफ्ट जैसे अटैक होंगे। तो ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे कि CSRF अटैक से क्या चीज करने की कोशिश कर रहा है। CSRF are typically conducted using malicious social engineering। सोशल इंजीनियरिंग का सिंपल वे में ये समझिए कि कुछ इस तरीके का करना कि सामने वाले से काम करवा सके। मतलब आपको लिंक भेजा जाएगा ना, तो ऐसा नहीं सिंपल सा कुछ भी लिंक भेज देना, नहीं, आपको एक मतलब इस तरीके की अट्रैक्टिव इमेज भेजी जाएगी, उसके पीछे मेलिशियस कोड होगा, आप ना चाहते हुए भी क्लिक कर देंगे और सामने बहुत सारे नंबर ऑफ ऐसे यूजर्स होते हैं जिन्हें नहीं पता होता और उनपे कुछ अट्रैक्टिव इमेजेस अगर भेज दे, सामने वाला उस पर क्लिक कर देता है। या फिर आपको इस तरीके के मैसेज भेजे जाएंगे कि आप
ये इस लिंक पे क्लिक करिए, आप इसके बारे में पढ़िए, आपकी जॉब लग जाए। मतलब इस चीज को बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। वो अच्छे से समझते हैं कि सामने वाले को क्या चीज भेजनी है, कि सामने वाला क्यूरियोसिटी हो जाए, मतलब क्लिक करने के लिए एकदम वैसा हो जाए कि हाँ भाई क्लिक करना है, ये देखना है मुझे, क्यूरियोसिटी समझ जाते हैं वो। इस चीज को बोला जाता है सोशल इंजीनियरिंग। सच एज एन ईमेल और लिंक दैट ट्रिक्स विक्टिम इनटू सेंडिंग एंड फोर्स रिक्वेस्ट टू द सर्वर। वही चीज कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई सामने वाले को हमने ईमेल के थ्रू या जैसे भी हमने लिंक भेज दिया और सामने वाले से हमने क्लिक करवा लिया, उसके क्लिक करने पे क्या हुआ, जिसमें वो लॉगिन था उसके थ्रू रिक्वेस्ट चली गई और उसको पता तक नहीं लगा। एज द अनसस्पेक्टिंग यूजर is authenticated by their application at the time of the attack, it is impossible to distinguish a legitimate request for a forged one। अब क्या है, जैसे कि आप लॉगिन थे, आप अपने लिंक करके रिक्वेस्ट भेज दिया, तो अब क्या है, एप्लीकेशन मतलब जो बैंकिंग एप्लीकेशन वो समझ नहीं पाएगा कि आपने अपने रियल वाले से करा है कि लिंक पे क्लिक करके आए हो। तो इस तरीके के अटैक को बोला जाता है CSRF। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। ये इमेज मैंने नेट से निकाली थी, काफी सही इमेज है। अब देखो इसके एग्जांपल से समझाता हूँ। CSRF अटैक में मतलब ऐसे नहीं होता। अब सामने वाला अगर मान लो एक्सिस बैंक का आप यूजर हो और वो एक्सिस बैंक के यूजर पे अटैक करना चाहता है, तो पहले उसके बारे में पूरा पढ़ता है कि एक्सिस बैंक की एप्लीकेशन किस तरीके की बनी हुई है, किस तरीके का फॉर्म है, क्या है, पूरा प्लान करता है, पूरा स्टडी करता है, उसके बाद वो अटैक करता है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी मतलब एक्सरसाइज जैसा नहीं है कि गए और स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करा दी, नहीं। इसके बारे में पूरा स्टडी करना पड़ता है, पूरा पढ़ना पड़ता है। CSRF अटैक देखो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बिफोर एग्जीक्यूटिंग एन assault, a preparator typically studies an application in order to make a forged request appear as legitimate as possible। इसमें लिखा है ना कि भाई कुछ भी ऐसा एग्जीक्यूट करने से पहले उसे एप्लीकेशन के बारे में पूरा पढ़ना पड़ता है कि किस तरीके से रिक्वेस्ट भेजनी है, क्या करना है, कैसे करना है। मतलब इसमें तुक्का नहीं चलता है, इसमें पूरी स्टडी चलती है। जैसे कि एग्जाम्पल, a typical get request for 100 bank transfer might look like, कि भाई एक एग्जांपल है जहां पर इस तरीके से गेट रिक्वेस्ट जारी है अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए। भाई अकाउंट ये है, अमाउंट ये भेजना और ये लिंक है। अब हैकर को इस चीज का पता लग गया कि भाई इस तरीके से रिक्वेस्ट जारी है, तो इस रिक्वेस्ट में अगर अकाउंट नंबर में अपना अकाउंट नंबर डाल दूं और अमाउंट में जो अमाउंट मैं चाहता हूं अपने बैंक में ट्रांसफर करना वो मैं डाल दूं, और ये लिंक अगर सामने वाले को भेज दूं जिसका अकाउंट इस बैंक में होगा, ऐसे अगर मैं 100 यूजर को भेज दूं और 100 में से अगर 10 यूजर ने भी क्लिक कर दिया तो मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और मुझे बैठे बैठे पैसे आ जाएंगे। तो ये देख रहे हो कितना हार्मफुल है। अगर एग्जीक्यूट हो जाए तो इसके चांसेस वैसे कम होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से प्रिपेयर करके चलेंगे अपनी चीजों को, अपने चीजों को प्रोटेक्ट करने की। ए बैड एक्टर कैन इम्बेड द रिक्वेस्ट इनटू एन इनोसेंट लुकिंग हाइपरलिंक। देखो कितनी अच्छी मतलब इंग्लिश लिखी गई है कि भाई आप ये इस तरीके का लिंक भेजते हैं जो कि बहुत ही इनोसेंट, मतलब बहुत ही ऐसा लगता है कि हाँ भाई, जैसे देखो यहाँ लिखा है रीड मोड कि भाई पढ़ो, इसके बारे में जानो। अब इसके अंदर लिंक क्या है वो तो सामने वाले को नहीं पता है ना। बस जिस यूजर को हम भेज रहे हैं वो इतना थोड़ी देखेगा इसके HREF में क्या है, वो तो क्लिक कर देगा पढ़ने के चक्कर में, उसको क्या पता क्लिक करते ही क्या हो जाना है। नेक्स्ट, ही कैन डिस्ट्रीब्यूट द हाइपरलिंक वाया ईमेल टू अ लार्ज नंबर ऑफ बैंक कस्टमर। जैसे इसने लिखा कि भाई ऐसा लिंक बना लिया उसने, इसको पेलोड बोला जाता है, ऐसा पेलोड बना लिया उसने, और ऐसा पेलोड क्या करा, इस बैंक के नंबर ऑफ यूजर्स को उसने भेज दिया। मैं कहता हूँ 100 यूजर को अगर भेज दिया, 100 में से 10 यूजर ने भी क्लिक कर दिया, तो 10 यूजर से मेरे पास पैसा आ जाएगा बगैर बात का। जिसने भी अटैकर ने भेजा उस अटैकर के पास बैठे बैठे पैसे आ जाएंगे। तो ये चीज है CSRF अटैक। नोट दैट इफ द बैंक वेबसाइट इज ओनली यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट, जैसे यहाँ तो गेट रिक्वेस्ट है, चलो गेट रिक्वेस्ट है, अगर बैंक पोस्ट रिक्वेस्ट कर रही है तो भी पॉसिबल है ये करना। इट इज इम्पॉसिबल टू फ्रेम malicious रिक्वेस्ट यूजिंग HREF टैग, हाउएवर द अटैकर कुड बी डिलीवर्ड इन अ फॉर्म टैग। तो अटैकर क्या करेगा, वो HREF से नहीं करेगा, अब वो फॉर्म टैग से ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करा देगा स्क्रिप्ट को, आपको फॉर्म सबमिट करा देगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करा। तो ये आपने समझ लिया कि CSRF है क्या। इसके प्रिवेंशन के तरीके भी हैं, इसको प्रिवेंशन के तरीके को बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली कि प्रैक्टिकली CSRF करते कैसे हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि इसका प्रिवेंशन का क्या तरीका है। पहले करके देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या है, मैंने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल बना रखा है, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है। मैं आपको स्क्रैच से कोड लिख के नहीं दिखाना चाहता, मैं एकदम छोटा सा एग्जाम्पल, आप आसानी से समझ पाएंगे।
इससे आपका टाइम भी बचेगा। मैं आपको ये स्क्रीन बनाकर दिखाता। तो देखो समझते हैं इसे। मैंने क्या है, एक टेबल क्रिएट कर ली यूजर, जिसमें हमारे पास है यूजर नेम और पासवर्ड। यहाँ पे मैंने कोई इंक्रिप्शन यूज नहीं करी, सिंपल रखने के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो ये यूजर नेम पासवर्ड बना लिया। और हम इसमें क्या करेंगे, इस अटैक में यूजर की ईमेल को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो मैंने क्या करा, अभी जो मेरी रियल क्रेडेंशियल है मैंने उससे लॉग इन कर दिया, पासवर्ड एडमिन। ये मैं लॉग इन हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन है चेंज प्रोफाइल का। मैं चेंज प्रोफाइल पे गया, इसको भी इग्नोर करिए, यहाँ पे कोड लिखा हुआ। चेंज प्रोफाइल पे गया तो चेंज प्रोफाइल पे क्या है कि मैं ईमेल आईडी डालकर अपना ईमेल आईडी चेंज कर सकता हूँ। तो देखो समझते हैं जरा इसे। अभी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोड है मैं इसको जरा कमेंट कर देता हूँ, ताकि आपको आसानी से अटैक करके दिखा सकूं। इसको फिलहाल मैंने कर दिया कमेंट, और इन चीजों को भी कमेंट कर देता हूं मैं। ये हो गया कमेंट, कमेंट। अब जो है मेरा कोड है बिल्कुल सिंपल, मतलब कोई इसमें मैंने ऑथेंटिकेशन नहीं लगा रखी। और इसको भी मैं कर देता हूं कमेंट। ठीक है, तो ये हमने एक फॉर्म बना रखा है चेंज प्रोफाइल, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यूजर से नई ईमेल आईडी पूछ रहे हैं कि भैया नई ईमेल आईडी बताओ अपनी। और सबमिट करने पे हम क्या कर रहे हैं, उस ईमेल आईडी को चेंज कर रहे हैं। किस बिहाफ पे, सेशन के बिहाफ पे। देखो शुरू से समझते हैं। ये हमारा है लॉगिन पेज, जहां पे आप यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर करते हो, वो हमारे डाटाबेस से मैच होता है। मैच होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, सेशन में उसकी यूजर आईडी स्टोर कर रहे हैं और यूजर नेम स्टोर कर रहे हैं, और उसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं प्रोफाइल डॉट पीएचपी पे। एज ए पीएचपी डेवलपर ये कोड मेरे को उतना समझाने की जरूरत नहीं है, हर एक पीएचपी डेवलपर को इसका मीनिंग पता होगा, इसलिए मैंने स्क्रैच से लिखना सही नहीं समझा। प्रोफाइल डॉट पीएचपी पे गए आप। प्रोफाइल डॉट पीएचपी पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने प्रिंट करा कि भैया ये यूजर नेम है, और उसको लिंक दिया कि आप अपना प्रोफाइल बदल सकते हो और लॉग आउट कर सकते हो। तो अगर उसको प्रोफाइल बदलना है तो वो क्लिक करेगा, इस पर आएगा चेंज प्रोफाइल पे। अब चेंज प्रोफाइल पे उसके पास स्क्रीन दिखी कि अपना ईमेल आईडी एंटर करो। तो जैसे ही वो ईमेल आईडी एंटर करता है तो यहाँ पे कोड लिखा है कि इट सेट $पोस्ट चेंज। चेंज का मतलब है सबमिट, कि जब वो सबमिट बटन प्रेस करेगा तो यहाँ पे क्या है, देखो यूजर आईडी में सेशन से यूजर आईडी ले लिया हमने कि कौन सा यूजर लॉगिन है, ईमेल में ईमेल ले लिया, एसक्यूएल में हमने कोड लिख दिया कि अपडेट यूजर सेट यूजर नेम ईमेल, कि भैया जो इनपुट में ईमेल मिल रहा है वो ले लो और इस यूजर आईडी का बदल दो ईमेल। और ईमेल बदलने के बाद क्या कर दो, उसे रीडायरेक्ट कर दो index.php पे। देखो करके देख लेते हैं एक बारी। अभी जो है वो है abc@gmail.com, मैंने इसमें डाल दिया bcd@gmail.com, और मैं सबमिट करता हूँ तो इसने मेरे को रीडायरेक्ट कर दिया। और चेक करता हूँ, देख रहे हो ये परफेक्टली चेंज हो रहा है। अब अटैकर क्या करेगा, देखो अटैकर के पास ऐसे ही जो भी एप्लीकेशन होगी उसको पूरा एनालिसिस करता है कि एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क करती है। जब वो उसको एनालिसिस कर लेता है कंप्लीटली, तो अब यहाँ पर देखो चेंज प्रोफाइल पे जो हमारे पास फॉर्म है, अटैकर क्या करेगा, कंट्रोल यू करके जो भी आपका फॉर्म होगा ये फॉर्म कॉपी कर लेगा और एज इट इज एक डिजाइन बनाएगा। उससे क्या करेगा, उससे वो आपके आपके सर्वर पे, आपके यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजेगा। कैसे करेगा मैं करके दिखाता हूँ। देखो मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, तो इस वक्त देख रहे हो मैंने लॉग आउट कर दिया। चलो अब देखते हैं अटैकर अटैक कैसे करेगा। लॉग आउट कर दिया मैंने। अटैकर क्या करेगा, अटैकर जो है, यहाँ देखो मैंने हैकर नाम से एक फोल्डर बना रखा है और जिसमें एक इंडेक्स फाइल बना रखी है। अटैकर क्या है, एक कोड प्रिपेयर करेगा, कोड बनाएगा और जो सामने वाले से वो एग्जीक्यूट करवाएगा। तो यहाँ पे क्या करा, एक index.php फाइल बनाई। इस index.php फाइल में एक फॉर्म बनाया, जो कि फॉर्म देख रहे हो, फॉर्म को हिडन रखा कि भाई सामने वाले यूजर को फॉर्म दिखेगा नहीं, फॉर्म जो है फॉर्म हिडन रहेगा। और एक्शन में यहाँ पर वो यूआरएल दिया गया है जहां पर रिक्वेस्ट भेजनी है, जहां पर रिक्वेस्ट भेजनी है तो फॉर्म दिया गया है। और उसके बाद देख रहे हो यहाँ पर एक इनपुट बनाया जिसमें उसने अपनी ईमेल आईडी डाल दी, attack@gmail.com, जो वो चाहता है कि भाई ये यूजर नेम चेंज हो जाए।
टाइप सबमिट, और ये सबमिट करवा रहा है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो अटैकर इस तरीके से अपना पेलोड तैयार करता, अपनी स्क्रिप्ट तैयार करता। अगर पोस्ट में है तो वो इस तरीके से करेगा, अगर गेट में होगी तो वो लिंक के थ्रू तैयार करता है। अब देखो, इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें वापसी लॉग इन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही डेफिनेशन में समझ लिया था कि जब बंदा लॉग इन होगा तभी ये अटैक परफॉर्म होगा, क्योंकि विदाउट लॉग इन ये वर्क नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले लॉग इन कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लॉग इन कर लिया bcd@gmail.com, और यहाँ मैंने लिख दिया एडमिन। ये मैं लॉग इन कर गया। अब देखो अटैकर क्या करेगा, अटैकर ने अपना एक लिंक रेडी करा, और वो मेरे को जैसे भी इमेज से एग्जीक्यूट करवा रहा हो, इमेज पे क्लिक करवा के या जैसे भी, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं लिखा PHP प्रैक्टिकल वर्क /PHP सिक्योरिटी /CSRF/हैकर, ये हमारा पाथ है। मैंने इस पर क्लिक किया, सॉरी यहाँ मैंने कहीं मिस्टेक कर दी। PHP प्रैक्टिकल, देखो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, PHP प्रैक्टिकल वर्क, देख रहे हो। जैसे क्लिक किया वापसी लॉगिन पे आ गया, पता भी नहीं लगा सामने वाले को। और यहाँ अगर आप चेक करोगे तो ये देखो ईमेल जो है, ईमेल चेंज हो गई, attack@gmail हो गया। अटैकर क्या करते हैं, इसी तरीके से ना सामने वाले का यूजर नेम अगर ईमेल वो बदल पाए, अगर उसने ईमेल बदल दी तो क्या करेगा, वो फॉरगेट पासवर्ड करके पासवर्ड भी रीसेट कर लेगा। उसके बाद वो लॉगिन करके उसका जो मन करे, वो अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करना चाहता पैसे ट्रांसफर करे, डाटा चोरी करना चाहता डाटा चोरी करे। तो वो इस तरीके से कोई भी अटैक परफॉर्म कर सकता है। अब बात आती है इसके प्रिवेंशन की, इसको प्रिवेंट कैसे करें। तो देखो इसका प्रिवेंशन टेक्निक देखते हैं कि कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम इसे। तो इसका सबसे पहला तरीका है कि जो भी मोस्टली यूजर को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा है, चाहे वो बैंकिंग एप्लीकेशन हो, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट हो, तो वो लॉग आउट रखे जब वो यूज में ना हो, मतलब अपना काम करे और लॉग आउट कर जाए, लॉग इन ना रखे। अपने यूजर नेम और पासवर्ड को सिक्योर रखे, पासवर्ड वगैरह अपना थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाकर रखे, सिंपल ना रखे। अपने ब्राउजर में कोई भी बैंकिंग या ई कॉमर्स या कोई भी ऐसी वेबसाइट जो आपको लगता है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, मेरा प्राइवेट डाटा है, तो ब्राउजर में अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेव ना करे। तो होता है ना रिमेंबर मी का ऑप्शन आता है, वो सब ना करे। जनरेटिंग यूनिक CSRF टोकन, अब ये है डेवलपर के लिए कि डेवलपर अपने फॉर्म को प्रोटेक्ट कैसे करे। अगर वो कोड कर रहा है, वो इस तरीके की चीजें बना रहा है, तो वो कैसे प्रोटेक्ट करे, तो उसके लिए होता है CSRF टोकन। कैसे करते हैं देखो, ऑलरेडी मैंने कोड लिखा हुआ है, तो उसको मैं कमेंट कर देता हूं और फिर समझाता हूं। ऑलरेडी मैंने अनकमेंट कर दिया इसमें देखो कैसे करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि भाई सारा कमेंट कर रखा था, तो उसमें क्या था, कोई टोकन नहीं था, मतलब फॉर्म जो है कहीं से भी रिक्वेस्ट आ जाए उसको ले रहा था। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिक नंबर जनरेट करते हैं। हमने एक सेशन में टोकन वेरिएबल लिया और एक टोकन जनरेट करा 35 कैरेक्टर का। ये कैरेक्टर हम डिसाइड कर सकते हैं 15-20 कैरेक्टर जितने करना है। लॉन्ग इसलिए करते हैं ताकि आसानी से गैस ना कर सके अटैकर। तो ये टोकन जनरेट करा हमने एक सेशन में और उसको एक वेरिएबल में रख दिया $टोकन। उसके बाद हमने क्या करा, जो हमारा फॉर्म है, इस फॉर्म में एक इनपुट टाइप हिडन बनाया और उसके अंदर इस टोकन को रख दिया। अब इससे क्या होगा कि जब भी यूजर हमारा फॉर्म सबमिट करेगा तो सबमिशन के साथ साथ हमारे पास एक टोकन आएगा जो कि हर बार नया जनरेट होगा। और हम क्या करेंगे, हमने देखो यहाँ लिखा है कि जब भी चेंज मतलब सबमिट हो तो पहले तो चेक करो टोकन मिल रहा है। टोकन मिलना ही नहीं, हमें ये भी चेक करना है कि भाई जो टोकन मिल रहा है वो टोकन हमारे सेशन से कंपेयर होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है। ज्यादातर डेवलपर क्या करते हैं, टोकन तो जनरेट कर दिया लेकिन उस टोकन को कंपेयर ही नहीं करते। तो टोकन अगर आपने कंपेयर नहीं करा तो कोई फायदा नहीं है। फिर अगर आपने टोकन कंपेयर नहीं करा तो कोई बेनिफिट नहीं है। फिर तो अटैकर क्या करेगा, एक इनपुट बनाएगा टोकन के नाम से, रैंडम नंबर डाल के सबमिट करा देगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि अगर आप टोकन जनरेट कर रहे हैं तो उस टोकन को कंपेयर भी कराओ। जिस तरीके से यहाँ लिखा गया देखो, टोकन इक्वल टू $_सेशन टोकन, कि भाई जो सेशन में टोकन मिल रहा है वो और जो इनपुट से टोकन आ रहा है वो दोनों अगर इक्वल हैं तो आगे का काम परफॉर्म करो, अपडेट करो। अगर नहीं है तो एक्सेस डिनाइड कर दो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो अटैक करके देख लेते हैं। तो अटैकर का जो फॉर्म है उसको ओपन कर लेते हैं। इंडेक्स हमने ओपन कर लिया।
ये हटा दो। अब देखो यहाँ पर क्या, अटैकर ने सब कुछ तो बना लिया, फॉर्म बना लिया, यहाँ पर रिक्वेस्ट भी भेज दी। अब अटैकर को टोकन का पता नहीं लगेगा कि भाई टोकन क्या है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा abc@gmail.com मैंने लिखा, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, लॉगिन कर जाता हूँ, ऑलरेडी लॉगिन हूँ। अब देखो अटैकर को अगर मैं एग्जीक्यूट करके देखूँ, मैंने लिखा हैकर, एंटर किया, तो ये मेरे को दिखा रहा है एक्सेस डिनाइड। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, एक्सेस डिनाइड। ऐसे क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अटैकर ने फॉर्म तो बना लिया, कोड तो प्रिपेयर कर लिया कि यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजनी है और फॉर्म को सबमिट करा देना है, लेकिन जैसे ही हमारे पास इस पेज पे वो रिक्वेस्ट आ रही है तो उसे टोकन मिल ही नहीं रहा। तो उसे हम कह रहे हैं नहीं भैया एक्सेस डिनाइड, आप ये पेज एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेवलपर को इस चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी फॉर्म हैं उस फॉर्म में आपको हिडन इनपुट में एक टोकन जनरेट करना है और सबमिशन के टाइम पे ये चेक करना है कि वो टोकन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो उसको कंपेयर करना है अपने सेशन के टोकन के साथ कि क्या वो वही टोकन है जो हमने जनरेट किया है। अगर वो है तो आप आगे प्रोसीड करो, अगर नहीं है तो उसको एक्सेस डिनाइड का ऑप्शन दे दो। तो इस तरीके से डेवलपर जो है अपने फॉर्म को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एज ए पीएचपी डेवलपर सबको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो ये थी हमारी CSRF की वीडियो। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए मेरी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।